Hello students, today we are going to start our chapter number 4, that is the linear equation. Now what are the linear equations? Linear equation is an equation which having degrees of variable equal to 1. But means that ऐसी equation जिसमें जो variables होते हैं x, y, z और जो भी उनकी जो डिग्री होती है, उनकी जो पावर होती है वो हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू होती है 1. मीन्स 1 से ज़्यादा उनकी पावर नहीं होती है उन वेरिएबल्स की, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. दोज इक्वेशंस विच हैविंग द वेरिएबल्स डिग्री इक्वल्स टू 1, that those equations are called as linear equation. Now we having in our course that equation of two variables. Two variables means there are two variables x and y. X and y, these are the two variables in our course. Okay, so here x, this is the normal form of the linear equation. ये एक हमारी नॉर्मल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन, इस तरह की दिखती है. ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन हमारी वो इस तरह की होती है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. नाउ अब यहाँ पे ये जो x है और ये जो y है ये क्या है, ये हमारा x एंड y है वेरिएबल. वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती रहती है. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज द वेरिएबल्स. ए, नाउ ए क्या है, ये जो x के साथ जुड़ा हुआ है ये ए क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ x. क्योंकि ये x के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x. नाउ बी क्या है, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y. नहीं, हाँ, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y. एंड सी डजेंट हैव एनी वेरिएबल, सो सी इज़ एन कॉन्स्टेंट टर्म. सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है. नाउ our topic comes to the pair of linear equations. pair of linear equations मीन जैसे कि अभी हमने ये एक इक्वेशन पढ़ी, ये बेसिक फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स हम दो इक्वेशंस लेते हैं जिनका हम कंपैरिजन करेंगे. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. मीन्स x और y तो वेरिएबल तो वही रहेंगे, बस उनके साथ जो कोफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 and this is an our equation 2. So a2x plus b2y plus c2. करेक्ट ना. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन आती है इसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन आती है कि if अगर ऐसा हो कि a1, ये जो a1 है डिवाइड बाय a2 करूँ मैं, इज नॉट इक्वल टू हो, अगर ये नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, देन द लाइन विच इज़ फाउंड बाय दीज बोथ इक्वेशंस, जो लाइन बनेगी इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू ग्राफ के ऊपर, वो दोनों लाइंस क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सो देन द लाइंस मेक्स वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट होगा इसका, वी हैविंग एन यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा. और हम इसे क्या बोलते हैं, साथ में कंसिस्टेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है, this will be like this. This is an our y axis, this is an our x axis, this is an y axis. ठीक है, suppose this is an equation 1 line 1, this is an equation 2 line, so this will make an one intersecting point. Okay, our second condition is if a1 by a2 is equals to है b1 by b2 is equals to है c1 by c2. अगर ये तीनों इक्वल है then क्या होगा, लाइन सपोज कर लीजिए लाइन 1 जो है वो मेरी ये है, ए बी एक लाइन है, क्या है, लाइन 1 है. ए बी क्या है, मेरी लाइन 1 है, लाइन 1. तो जो मेरी लाइन 2 बनेगी सेकंड इक्वेशन से, वो क्या करेगी, एग्जैक्टली इसके ऊपर ही लाई करेगी.
एग्जैक्टली इसी के ऊपर लाई कर जाएगी, यानी कि सी डी लाइन जो है वो दूसरी लाइन वो भी इसके ऊपर लाई करेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमें इसमें क्या मिल जाएंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो होगा कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा ये कंसिस्टेंट, ओके। थर्ड कंडीशन हमारी ये है इसके अंदर कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू हो जाए B1/B2 से, बट इज़ नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के, देन तो दो लाइंस की जो लाइंस बनेगी दोनों इक्वेशन की, जैसे लाइन इक्वेशन 1 से जो लाइन बनी है ये बनी है इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से ये जो लाइन बनी है वह इक्वेशन 2 से बनी है, इक्वेशन 2 से। तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी, ओके, पैरेलल। सो वी विल गेट पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, हमें कोई भी सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये होगा। तो हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, बताना है हमें, ठीक है। हमें ये बताना है कि लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ, तो हमें सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x - 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले ये जो दोनों टर्म्स है उस तरफ में कांस्टेंट वाले दोनों को इस तरफ लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या लिखेंगे हम, 2x - 3y - 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। दैन 4x - 6y - 9 इक्वल्स टू 0, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है A1/A2 की क्या वैल्यू आएगी, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम A1 की वैल्यू क्या निकालते हैं 2, A2 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, ठीक है। B2 की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या है -8 एंड C2 की वैल्यू है -9। A1/A2 क्या आता है हमारा 2/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमें क्या मिला 1/2। फिर करते हैं हम B1/B2, B1/B2 क्या है, B1 है -3 -6, माइनस से माइनस कर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। C1/C2 देखते हैं क्या आता है हमारा -8 -9, माइनस से माइनस कट 8/9। तब हम कंपेयर करते हैं क्या हमारा A1/A2 जो है, ये जो A1/A2 है क्या इक्वल टू है B1/B2 के, है ना। देखो 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों इक्वल है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। सो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी जब A1/A2, तो हमारी कंडीशन थर्ड अप्लाई होती है इसमें। सो we have no solution, okay, because the lines are parallel, so we will get inconsistent, okay।
doing the second part of this, 2x minus y is equals to 2, then 3x minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 4. सो ये हमारी इसको हम क्या ले सकते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इसको हम क्या ले सकते हैं, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो a1 क्या होगा, हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2. a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और a2 की वैल्यू आ जाएगी 6, b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4. सो a1 बाई a2 करते हैं तो क्या आता है, 3 बाई माइनस का 1. b1 बाई b2 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 6 बाई माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या मिलता है माइनस का 3 बाई 1. c1 बाई c2 करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 2 बाई माइनस का 4, माइनस माइनस का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2. बट a1 बाई a2 जो कि है वह इक्वल है b1 बाई b2 के, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. सो वी हैविंग सॉल्यूशन inconsistent. Okay, inconsistent. So in this way you can solve the second, the third and fourth part also. Okay. Second question is saying that solve the following pair of linear equations graphically and find the nature of solutions. हमें इनका ग्राफ बनाना है और उसके थ्रू हमें उसका रिजल्ट निकालना है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, एक्स वाई. अब यहाँ मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, y इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है, ऑन x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होता है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. ठीक है, नाउ ऑन x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. ठीक है, ऑन x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. ठीक है, देन ऑन x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो y क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 3 मीन्स 0. ठीक है, नाउ इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो उसकी हम टेबल यहाँ बना लेते हैं. ठीक है, तो x and y. So on x is equals to 0 we get minus 2y is equals to 4, y is equals to minus का 4 by 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y is equals to minus का 2. So on x is equals to 1 we will get x equals to 1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 2y is equals to 4 माइनस 2y is equals to 4 माइनस 3 माइनस 2y is equals to 1, y is equals to माइनस का 1 by 2, माइनस का 1 by 2. On x is equals to 2 we will get 6 minus 2y is equals to 4, 2 is equals to 4 minus 6 equals to 2. On x is equals to 3 में x is equals to 4 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा,
4 to 4 is 12 minus 2y is equals to 4 minus 2y is equals to 4 minus 12 2y is equals to minus का 8 माइनस का आंसर y is equals to 4। तो ये क्या आया है 4। तो ये हमें मिल गई है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी हमारी, ये 0 पॉइंट होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम मान लेते हैं ये 0 है, नहीं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, इसमें हम मानते हैं हमारा ये यहाँ पे है 1, ये माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1, देन माइनस का 1/2, ये है 1/2, 1 माइनस का 1/2, नहीं प्लस का, देन 2, देन 2.5, देन 3, देन 3.5 ऐसा। नाउ फर्स्ट लाइन की ड्रॉ करते हैं, 0 एंड 3, तो ये होगा 3 मीन्स पहला पॉइंट यहाँ पे 0 है, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 2। यहाँ पे दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हो जाएगी वाई, एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 1, तो एक्स की वैल्यू है 2। ठीक है, वाई की वैल्यू है ये 1, यहाँ पे पॉइंट मिलता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे ये जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, इसकी लाइन बनाता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू है 0। ठीक है, वाई इक्वल्स टू है माइनस का 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कुछ माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/2, तो कहाँ पे मिलेंगे दोनों, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, y इज आल्सो इक्वल्स टू 2, तो कहाँ पे आएंगे ये दोनों, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 4, y इज आल्सो इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 एंड y इज आल्सो भी इक्वल्स टू 4। यहाँ पे ये लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से होते हुए बनेगी। ठीक है, तो ये आपके कितनी बार कट हो रही है, ओनली 1 टाइम लाइन कट हो रही है। सो इट इज़ कंसिस्टेंट solution. So in this way you can solve your remaining parts also. Okay, question number 5th also same. Okay, question number 3rd and question number 4th also do in same manner as question number 2nd. Okay, so do it yourself. Now I am taking exercise 4.2. In this question 1 is saying that हमें ग्राफ बनाना है फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो x फॉर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मीन्स क्या हो, हमें इसका इक्वेशन क्या बना सकते हैं। हमें यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल मिला x, तो y कहाँ गया, y को हम अगर इस इक्वेशन में लिखना हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ y। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वापस 0 ही मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाई वाई इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ मैं पुट करूँगा वेरिएबल ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स सॉरी ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ
देखो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करी तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 2। नाउ ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2, तो x 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आएगा, वापस x इक्वल्स टू 2 ही आएगा। ऑन y इक्वल्स टू 3, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 करने पे क्या आएगा, वापस से x इक्वल्स टू 2 ही आएगा। सो मीन्स जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये मेरी है x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, यहाँ पे है 1 2 3 4, 1 2 3 देन 4। मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो भी मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो y की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू आई है 2। y की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो भी x की वैल्यू क्या आई है, 2 ही आई है। तो मीन्स ये कहाँ पे, यहाँ पे। y की वैल्यू 3 पुट की मैंने तो भी x की वैल्यू 2 ही आई है, ये भी 2। तो ये लाइन क्या बनेगी, एक मेरी y एक्सिस से क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। ये लाइन क्या बनेगी मेरी, y एक्सिस के साथ क्या बनेगी, एकदम पैरेलल बनेगी ये लाइन, है ना। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका। तो इसी मैनर में आपको इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी करना है। सेम मैनर है, कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट करके बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट है मोड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। अब मोड का मतलब होता है कि अगर हम मोड हटाएंगे तो इसके अंदर हो जाएगा ये लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू एक तो होगी ग्रेटर देन -3 और x की वैल्यू होगी एक तो क्या होगी, लेस देन प्लस का 3, ठीक है। नाउ x की वैल्यू जो है वो लाई करेगी -3 और +3 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, x की जो है इक्वेशन x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू क्या पुट कर देता हूँ मैं, 3 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस का 3 पहले मैं पुट करता हूँ, प्लस का 3। सो ऑन y इक्वल टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू 3। on y is equals to 1 we get x is equals to again 3. on y is equals to 2 we get x is equals to again 3, ठीक है। now on taking negative value so x plus 0 multiply by y is equals to -3 लेता हूँ तो क्या होगा, on y is equals to 0 पुट करने पे क्या आएगा, x equals to -3। ऑन y इक्वल्स टू 1 पुट करने पे क्या है, x इक्वल्स टू -3। ऑन y इक्वल्स टू 2 पुट करने के भी क्या है, x इक्वल्स टू -3। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, y एक्सिस x एक्सिस, ये है 0 पॉइंट, ये है 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 y 1 2 3 4, माइनस का 1 इसका 2 माइनस का 3 माइनस का 4। सो x इक्वल्स टू क्या है, 3 है, y इक्वल्स टू 0 है। तो एक तो ये पॉइंट x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू अगेन 3 है, ये आ जाएगा। y इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू -3 है, ये है। अगेन y इक्वल्स टू 1 है बट x की वैल्यू -3 है, ये आ जाएगा यहाँ पे। x इक्वल्स टू -3 बट y इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन
दोनों क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गए, है ना। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसका आंसर होगा। सो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज 4.2 ओके completely. So thank you.